स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत चीन से सीमा विवाद के बीच पाक बॉर्डर पर भारत की तैयारी, तैनात किए तेजस विमान। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों एंटीबॉडी बन जाने के बाद दोबारा कोरोना वायरस होने का संक्रमण का खतरा नहीं, वैज्ञानिकों ने पहली बार जारी की चेतावनी। साथ ही दोस्तों आईपीएल को लेकर वीवो के बाद बीसीसीआई को मिला यह स्पॉन्सर, इतनी रकम में खरीदा टाइटल स्पॉन्सरशिप। साथ ही दोस्तों देश में पहली बार कोरोना मरीज के शव का पोस्टमार्टम, रिसर्च में होंगे अहम खुलासे। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों फेज 3 ट्रायल में पहुंची भारत द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन, नीति आयोग ने कहा एक नए तरह की बीमारी आ रही है सामने। साथ ही दोस्तों अब कुत्ते का करना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो देना होगा इतने 1000 रुपए का जुर्माना। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों एलपीजी सिलेंडर खत्म नहीं हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर पर लगेगा जुर्माना, ऐसे करनी होगी शिकायत। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, चीन से सीमा विवाद के बीच पाक बॉर्डर पर भारत की तैयारी, तैनात किए तेजस विमान। जी हां दोस्तों, चीन के साथ लद्दाख में चल रही सीमा विवाद के बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ लगती पश्चिमी सीमाओं पर हल्के स्वदेशी युद्धक विमान तेजस की तैनाती कर दी है। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को खबर दी है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पश्चिमी फ्रंट पर किसी भी एक्शन की आशंका के तहत तेजस की तैनाती की है। वहीं बॉर्डर पर तेजस की 45 स्क्वाड्रन यानी फ्लाइंग ड्रैगन्स की तैनाती की गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एंटीबॉडी बन जाने के बाद दोबारा कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा नहीं, वैज्ञानिकों ने पहली बार की पुष्टि। दोस्तों कोरोना संक्रमण के बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी से इसके दोबारा संक्रमण का खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है। अभी तक इस मुद्दे पर अलग अलग दावे किए गए थे। हालांकि ये एंटीबॉडीज कितने समय तक कारगर रहेगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। वहीं नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ता अलेक्जेंडर ग्रेनिंजर की टीम ने अमेरिका में एक फिशिंग शिप के क्रू मेंबर की जांच के बाद इस दावे की पुष्टि की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान, ड्रीम 11 ने मोटी रकम देकर खरीदे अधिकार। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2020 सीजन के लिए मुख्य प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है। ड्रीम 11 कंपनी ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। यह कंपनी चीनी मोबाइल कंपनी को 2020 के आईपीएल के बतौर मुख्य प्रायोजक रिप्लेस करेगी। वहीं आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए ड्रीम 11 ने वीवो की तरह मोटी बोली लगाई है। इस बोली में दूसरे नंबर पर अनअकैडमी रही, जबकि तीसरे नंबर पर टाटा सन्स ने बोली लगाई है। वहीं ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर की डील में बाजी मारी है। हालांकि वीवो जितना एक साल के आईपीएल के बीसीसीआई को रकम अदा करता था, उससे कम रकम में बीसीसीआई को नया स्पॉन्सर मिला है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देश में पहली बार कोरोना मरीज के शव का पोस्टमार्टम, रिसर्च में होंगे अहम खुलासे। जी दोस्तों, देश में पहली बार किसी कोरोना संक्रमित मरीज के शव का पोस्टमार्टम किया गया। भोपाल एम्स में ये पोस्टमार्टम रिसर्च के उद्देश्य से किया गया है। वहीं कोरोना वायरस इंसान के शरीर पर किस तरह हमला करता है, ये शरीर में कितने लंबे समय तक रहता है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पोस्टमार्टम किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि संक्रमित मरीज के शव का पोस्टमार्टम करने से कोरोना के असर का अच्छे से समझा जा सकता है। वहीं संक्रमित मरीज के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भोपाल एम्स में पहले आईसीएमआर से अनुमति ली। इसके बाद ही रविवार को शख्स का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि पहले संक्रमण के खतरे को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई थी। जब संक्रमण से बचने के उपाय के साथ पोस्टमार्टम के एडवांस तकनीकी जानकारी आईसीएमआर को भेजी, तब इसकी मंजूरी मिल सकी। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। फेज 3 ट्रायल में पहुंची भारत द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन, नीति आयोग ने कहा एक नए तरह की बीमारी आ रही है सामने। दोस्तों नीति आयोग के वीके पॉल ने आज कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन में से एक आज या कल तक फेज 3 ट्रायल पर पहुंच जाएगी। वहीं बाकी 2 क्रमशः फेज 1 और फेज 2 में है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की एक नए तरह की बीमारी भी हमारे सामने आ रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
पढ़ी लिखी और कमाने वाली पत्नी पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं। कोर्ट। जी दोस्तों, पति से कम कमाने का हवाला देकर गुजारा भत्ता की मांग करने वाली महिला की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। दरअसल सत्र अदालत ने कहा कि महिला शिक्षित है और नौकरी करती है तो पति से तनख्वाह कम होने के आधार पर पत्नी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। सत्र अदालत ने मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को बरकरार रखा है। वही रोहिणी स्थित जेके मिश्रा की अदालत में महिला की तरफ से दलील की गई थी कि उसकी शादी 2018 में हुई। वहीं परिवार वालों ने ससुराल वालों को भरपूर दहेज दिया था, लेकिन पति और ससुराल वालों ने उसे कम दहेज लाने के लिए तंग करना शुरू कर दिया। इस कारण उसे अलग रहने पर मजबूर होना पड़ा है। फिलहाल वे किराए के मकान पर रह रही है। वहीं पति की तरफ से बताया गया कि पत्नी शादी के 17 दिन बाद ही अलग रह रही है। वे घर छोड़ते समय जेवर और कीमती सामान ले गई थी। दोस्तों, कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब कुत्ते का कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो देना होगा इतने हजार का जुर्माना। जी दोस्तों, यदि आप नोएडा में रहते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों को लेकर नई नीति बनाई है, जिसमें पालतू कुत्तों को पालने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 500 रूपए की फीस प्रति कुत्ता देनी होगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन का हर साल रिन्यूअल कराना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको 5000 रूपए जुर्माना देना पड़ेगा। बता दें कि इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एजेंसी का चयन करना शुरू कर दिया है। दरअसल एजेंसी जिले में सभी पालतू कुत्तों का आंकड़ा इकट्ठा करेगी, उनके समय समय पर वैक्सीनेशन लगे या नहीं यह भी सुनिश्चित करेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों की आई सहमत, योगी सरकार उठाने जा रही है ये कदम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को पहुंचा है, इसका पता लगाने के लिए लाभार्थियों का सत्यापन करवाएगी। योगी सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार पर रोक लगने के साथ ही जरूरतमंदों को योजना का फायदा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल के दौरान योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से नई मुहिम शुरू करने की कवायद चल रही है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं में किसी तरह की धांधली न हो, जरूरतमंदों को इसका लाभ हो, इस पर काफी दिनों से विचार विमर्श चल रहा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के लाभार्थियों का सत्यापन करवाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एलपीजी सिलेंडर जल्दी खत्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर पर लगेगा जुर्माना, ऐसे करनी होगी शिकायत। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर में कम गैस निकलने की शिकायत लगातार होती रहती है, लेकिन अभी तक इस मामले में कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एजेंसी संचालक, डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी मैन के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठा सका है, लेकिन अब स्थितियां बदल रही है। यदि सिलेंडर में कम गैस निकली और इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम या कंपनी को दिए फीडबैक में की गई तो डिस्ट्रीब्यूटर को दंडित किया जाएगा। बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा गया है कि यदि कोई भी गैस वितरक उपभोक्ता के अधिकार पर डाका डालता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नए कानून के अनुसार यदि आपका एलपीजी सिलेंडर समय से पहले खत्म हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर को दी गई शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। माली में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बंधक बनाया, जबरन लिया इस्तीफा। दोस्तों, अफ्रीकी देश माली में विद्रोही सैनिकों ने तख्तापलट को अंजाम देते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बूबाकर केटा को गिरफ्तार कर लिया है। माली के राष्ट्रपति के साथ साथ विद्रोहियों ने देश के प्रधानमंत्री बोबू सीसे को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस तख्तापलट की शुरुआत मंगलवार को माली की राजधानी बामाको के नजदीक एक सेना कैंप से शुरू हुई थी और यहाँ के सैनिक आपस में भिड़ गए थे। खबर आ रही है कि राष्ट्रपति इब्राहिम बूबाकर ने वहीं माली सरकार के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि बामाको के कई हिस्सों में आगजनी की घटनाएं भी हुई है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।